नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन बंध की। 3 प्रकार के बंध मैं आपको बता चुका हूं, वैद्युत संयोजक बंध, सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध। आज मैं आपको हाइड्रोजन बंध बताऊंगा। हाइड्रोजन बंध इसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड भी कह सकते हैं अंग्रेजी में। क्या होता है इस बॉन्ड में? जब कोई हाइड्रोजन परमाणु, ध्यान रखिएगा, जब कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु, फिर से बोलता हूं, किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु से जुड़ा रहता है। ऋण विद्युतीय परमाणु कौन कौन से हो सकते हैं? ये मुख्य रूप से ये हो सकते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, FON। जब हाइड्रोजन परमाणु स्वयं किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु से जुड़ा रहता है तो उसकी दूसरे प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ एक आकर्षण बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है, जिस बंध को हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसे हम बिंदुदार लाइनों से या कटी लाइनों से प्रदर्शित करते हैं और यह एक दुर्बल बंध होता है। जैसे देखिएगा H2O है, H2O में बंध पाया जाएगा, NH3 में बंध पाया जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड में बंध पाया जाएगा, आदि बहुत सारे यौगिक हो सकते हैं। अब जैसे H2O है तो HOH और यहां दूसरा HOH, 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। तो इस हाइड्रोजन को हम लेते हैं तो यह हाइड्रोजन हमारा किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ जुड़ा है? ऑक्सीजन के साथ। तो यह हाइड्रोजन हमारा प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ा है। तो इसकी प्रवृत्ति क्या होगी? दूसरे प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जैसे ऑक्सीजन, और ये देखिए आपका वाटर आ गया HOH, फिर इसकी दूसरे ऑक्सीजन के साथ ये वाटर के साथ हमारा बनता हुआ ये जो आप देख रहे हैं कटी लाइनों से, इसमें नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी प्रकार की शेयरिंग नहीं है। फिर ये बंध बन कैसे रहा है? ये बंध बन रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके अंदर डेवलप हो रहा है, बहुत थोड़ा सा आकर्षण के रूप में। क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन प्रबल ऋण विद्युतीय होने के कारण इलेक्ट्रॉनों को इधर खींचती है, तो इस पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे एक पार्शियल नेगेटिव। तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के बीच में एक आकर्षण बंध बन जाता है। इसमें कोई शेयरिंग नहीं है ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इनके अंदर चूंकि दोनों पे धनावेश और ऋणावेश है तो इनके बीच में एक आकर्षण बंध क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये हाइड्रोजन बंध बनता है, जिसे हम कहते हैं कटी लाइनों वाला बंध या हाइड्रोजन बंध। यह एक दुर्बल बंध ही होता है। 2 प्रकार का यह बंध हो सकता है। पहले प्रकार का है अंतराणुक अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, माने इसे हम कहेंगे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। वह हाइड्रोजन बंध जो 2 समान अणुओं के बीच या 2 असमान अणुओं के बीच, 2 अणुओं के बीच में बनता है, उस बंध को हम कहेंगे इंटरमोलिक्यूलर। इंटर माने बीच में, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला बंध था, एक वाटर मॉलिक्यूल ये है और एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, तो एक जल का अणु ये, एक जल का अणु ये, इन 2 अणुओं के बीच में, यहां देखो 2 अणुओं के बीच में, 2 अणुओं के बीच में बन रहा है अलग अलग। जैसे अगर हम बात करें अल्कोहल है, ये हमारा जल ही है और यहां पे हमारा अल्कोहल है, R सिंगल बॉन्ड OH। तो ये बंध अल्कोहल और जल के अणुओं के बीच में। तो अब अलग अलग अणु हो गए, एक हमारा जल है और एक हमारा अल्कोहल। तो अल्कोहल और जल के बीच में भी कौन सा बंध हो गया? हाइड्रोजन बंध हो गया। इस बंध को हम अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो अणु होते हैं संगुणित हो जाते हैं, जिससे उनके क्वथनांक बढ़ जाते हैं। अब
दूसरा अगर हम देखें, दूसरे बंध का नाम है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड को हम अंग्रेजी में कहेंगे इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब है वह हाइड्रोजन बंध। अब देखिए, समझे आप, ये दो अणुओं के बीच बना था ऊपर वाला, लेकिन वह हाइड्रोजन बंध जो एक ही अणु के भीतर, माने अंतः अंदर की ओर, इंट्रामोलिक्यूलर, अंतर माने दो चीजें होनी चाहिए, तब अंतर आता है। तो इसलिए अंतर अणुक हाइड्रोजन, दो अणुओं के बीच में, अंतः माने अंदर, जो एक ही अणु के भीतर बनता है, उस हाइड्रोजन बंध को हम अंत्याणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और यह एक रिंग बना लेता है जिसे हम चीलेट रिंग कहते हैं, और इस क्रिया को हम चिलेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, यह है हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है NO2, और ये फिनोल है OH। तो यहां पे हम हाइड्रोजन देखें OH बन, इसका नाम है ऑर्थो, ओ माने ऑर्थो है यहां, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ये क्या है बाद में आपको कक्षा 11 में बताए जा चुके हैं, फिर आपको जब हम ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तब फिर बताएंगे। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, यहां पे ये हाइड्रोजन प्रबल विद्युत तत्व से जुड़ा है, एक ही यौगिक है ये, और यहीं पर ये इस वाले ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बंध बना देता है। तो ये एक रिंग बन गई। देखिए, इस रिंग को हम चीलेट रिंग कहते हैं, चीलेट रिंग, और इस क्रिया को हम चिलेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार के हमारे हाइड्रोजन बंध हो जाते हैं। इनका भौतिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे अगर हम देखते हैं, जल होता है H2O और एक होता है H2S, दोनों एक ही परिवार के तत्व हैं, लेकिन H2O साधारण ताप पर द्रव है और H2S गैस है। क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए हो रहा है क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बंध बनता है, कौन सा वाला? अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, जिसके कारण वह क्या हो जाता है? द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि अणु नजदीक आ जाते हैं, उनमें संगुणन हो जाता है। तो जल में हाइड्रोजन बंध होने के कारण साधारण ताप पर द्रव है और H2S गैस है। ऐसे ही अगर हम बात करें HF और HCl की, 19 डिग्री सेल्सियस पे हम देखते हैं HF क्या है? द्रव है, और HCl गैस है। प्रश्न पूछा गया 19 डिग्री सेल्सियस पर HF द्रव और HCl गैस है, क्यों? उत्तर बहुत आसान है, HF में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और HCl में नहीं। बस इतना सा आपको उत्तर देना है। तीसरा प्रश्न पूछ लेता है वो, जो एल्कोहल हैं उनके क्वथनांक अधिक होते हैं, जबकि एल्कोहल के संगत यौगिक होते हैं ईथर, ROR, ईथर संगत यौगिक हैं इनके, एल्कोहल के ही। बताता हूं किस प्रकार से है संगत की। इन दोनों के एक ही अनुभार रहेंगे, एक ही सूत्र रहेंगे, और फिर भी हम देखते हैं एल्कोहल के क्वथनांक अधिक हैं और ईथर के कम हैं। ऐसा क्यों होता है? आप देखें, जो एल्कोहल है, मान लीजिए हमारे पास एक एल्कोहल है C2H5OH, और एक हमारे पास ईथर है CH3OCH3, ठीक है। तो ये हमारे दोनों, देखो अगर हम देखते हैं दोनों के जो अनुसूत्र है, C2H6O है, ये बना एथिल एल्कोहल। इससे समावयवता जब आपने पिछले साल पढ़ी थी तो उसमें आपने ये थोड़ा सा सीखा होगा। ये हमारा डाइमेथिल ईथर। तो वो कहता है कि जो एल्कोहल हैं वो वैसे तो संगत यौगिक हैं ईथर के, समान सूत्र वाले ही हैं, लेकिन फिर भी एल्कोहल के क्वथनांक अधिक होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि यहां ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, यहां ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ा, तो इसमें हाइड्रोजन बंध बनेगा। एल्कोहल के अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध से जुड़कर संगुणित हो जाते हैं और इनका क्वथनांक अधिक हो जाता है, और ईथर में क्या नहीं होता है? हाइड्रोजन बंध नहीं होता है, ठीक है। तो ईथर हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं, इसलिए उसका जो क्वथनांक होता है वो कम होता है। तो इस प्रकार की कई बातें हैं जो हमें
हाइड्रोजन बंध के प्रभाव से आती हैं और ये एक एक नंबर की पूछ ली जाती हैं। आपको नोट्स भी दिए गए हैं, आप अच्छी प्रकार से इन्हें याद कर लेंगे। घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू।